हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मिनट, आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज डीएफए, टपल्स, ट्रांजिशन टेबल्स, ट्रैप स्टेट और उसका एक एग्जांपल। अगर आपने ये नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और देख के आइए। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर मिल जाएगा और जाइए आप इसे देख कर आइए और अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए और फिर क्वेश्चन के साइड मूव करिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के साइड। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए एक्सेप्टिंग स्टेट sigma sigma a and b having even number of a's and even number of b's। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसा डीएफए ड्रॉ करना है जो कि इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी को एक्सेप्ट कर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आ गए हमारे बोर्ड पर। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए जिसमें इवन नंबर ए's एंड इवन नंबर ऑफ बी's आते हो। तो इसके लिए हम एक लैंग्वेज सबसे पहले हम एक लैंग्वेज बनाएंगे। तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी? एप्सिलॉन ए बी बी। अब हम आप ये सोच रहे होंगे आपने लिखा किस हिसाब से है इसको, तो आपको पता ही होगा कि इवन नंबर में हमारे क्या आते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। हमें एक डीएफए ड्रॉ करना है जिसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ ए आए और इवन नंबर ऑफ बी आए। देखिए 2, अगर यहाँ पे हमारे 2 ए हैं तो वो इवन हुए, 2 बी हैं तो इवन हुआ, 2 ए और 2 बी हुए तो भी वो इवन हुआ। तो हमें डीएफए बनाना है जिसमें ये एक्सेप्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे जिसको हमने नाम दे दिया है क्या? Q0। अब यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे ए को। ए रीड करने के लिए हमें दूसरे स्टेट पर जाना पड़ेगा जो कि हो गई हमारी Q1। अब हमने तो सिर्फ सिंगल ए अभी रीड किया है ना, अब एक और ए रीड करना है तभी तो वो इवन होगा। इसके लिए हम वापस रिटर्न इसी पर आ जाएंगे और इसको क्या बना देंगे हम हमारी फाइनल स्टेट। तो अब आप यहाँ से देख ही सकते हैं, अगर हमें ए रीड करना है तो हम गए सेकंड स्टेट पे, अगर हमें एक और ए रीड करना है तो हम आ गए कहाँ पे? अब हमारी फाइनल स्टेट पे जो कि हमारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। क्या हुआ इसमें? हमारा ए एक्सेप्ट हो गया। अब अगर हमें ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए को एक्सेप्ट कराना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ए एक्सेप्ट हो गया, फिर हम वापस रिटर्न आए, एक और ए एक्सेप्ट हो गया, फिर हम वापस गए, एक और ए एक्सेप्ट हो गया, फिर रिटर्न आए, एक और ए एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही हम चलते गए तो हमारा क्या होगा? हमारे जो 6 ए है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी इवन नंबर ऑफ एज के लिए। अब हमें इनपुट सिंबल इनपुट स्ट्रिंग बी के लिए एक्सेप्ट कराना है। अब हम यहीं से एक बी ड्रॉ कर लेंगे। बी के लिए हम एक स्टेट ड्रॉ कर लेंगे जो कि जाएगा कहाँ पे? Q2 पर। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही बी रीड हुआ है जो कि होगा हमारा ऑड नंबर, बट हमें तो इवन नंबर का रीड कराना है। तो हम इससे रिटर्न जाएंगे और एक और बी को फाइनल स्टेट तक पहुंचा देंगे। तो हमारे क्या हो गया? अब हमारे इवन नंबर ऑफ ए रीड होंगे। अब जैसे कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, अब हमें 4 बी रीड कराने हैं जो कि क्या है? इवन नंबर है। देखिए अब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट कीजिए इनिशियल स्टेट से। एक बी रीड कर लिया, दूसरा बी रीड कर लिया, फिर रिटर्न आया, तीसरा बी भी रीड कर लिया और हमने चौथा बी को रीड करा और हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। अब ये तो बात हुई हमारी सिर्फ ए के लिए और सिर्फ बी के लिए। अगर अब हमें ऐसा दिया हो कि हमें ए बी ए बी एक्सेप्ट कराना है तो क्या करेंगे? अब हम इसमें तो यहाँ से ए रीड कर लिया एक बार, अब हम बी रीड करने के लिए सेल्फ लूप भी बना सकते हैं, बट हम सेल्फ लूप बनाएंगे तो सिर्फ ऑड नंबर ऑफ बीस काउंट होंगे, ना कि इवन नंबर ऑफ बीस काउंट होंगे। तो हम इसमें सेल्फ लूप भी नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से एक और स्टेट बनाएंगे जहां पे हम ट्रांजिशन देंगे बी का जो कि होगी हमारी Q
3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही ट्रांज़िशन हुआ, मतलब ऑड नंबर ऑफ बीस आ जाएँगे। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे और एक और ट्रांज़िशन बनाएँगे जिसमें होगा हमारा बी। अब आप इसके हेल्प से देख सकते हैं कि हम क्या-क्या रीड करा सकते हैं, जैसे लाइक ए, बी, बी, ए। तो ये हो गए हमारे इवन नंबर ऑफ एज़ और इवन नंबर ऑफ बीस। अब हमें रीड कराना है ये वाले स्ट्रिंग ए, बी, ए, बी। अब हमने एक ए तो रीड करा दिया, फिर एक और बी भी रीड करा दिया। अब फिर से हमें ए रीड करना है, तो हम रिटर्न तो जाएँगे नहीं, अगर हम रिटर्न जाएँगे तो बी फिर से रीड हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक और ट्रांज़िशन बनाएँगे जो कि होगा हमारा Q2 पर, और इसे हम क्या इनपुट सिंबल देंगे ए। अब अगर हमने सिर्फ सिंगल दिया तो ऑड हो जाएगा, तो हम इसे एक और रिटर्न ट्रांज़िशन देंगे जिसका इनपुट सिंबल क्या होगा ए। अब हम इससे इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी सारी स्ट्रिंग्स को रीड करा पाएंगे, जैसे कि ए, बी, बी, ए, बी, बी। हमें ये स्ट्रिंग को रीड कराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। ए को रीड करेंगे पहले, फिर बी को रीड करेंगे, फिर रिटर्न जाएँगे, एक और बी रीड हो गया। फिर यहाँ से हम रिटर्न जाके इधर जाएँगे, एक और ए रीड हो गया। फिर हम इस डायरेक्शन पे जाएँगे तो हमारा एक और बी रीड हो जाएगा। फिर हम यहाँ से रिटर्न यहाँ पे जाएँगे तो हमारा एक और बी रीड हो जाएगा और हमारा फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएँगे, तो हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। हमारी ये सेम प्रोसेस रिपीट होगी जब हमें ऑड नंबर ऑफ एज़ एंड इवन नंबर ऑफ बीस बनाने पड़ेंगे। बस इसमें इतना ही डिफरेंस होगा कि इसमें हम Q1 को फाइनल बनाएँगे। ऐसे ही अगर हमें इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीस बनाने हो तो हमें क्यू को फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर हमें ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीस बनाना हो तो हम Q3 को फाइनल स्टेट बना देंगे। ये रहा हमारा डीएफए फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ ए एंड बी। डिफाइन टपल्स फॉर प्रॉब्लम। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टपल्स डिफाइन करना एक अच्छी प्रैक्टिस है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे टाइप किया है Q0 नंबर ऑफ स्टेट, जो कि हमारी 4 स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। अल्फाबेट जो कि हमारे इनपुट सिंबल्स हैं A एंड B। ट्रांजिशन फंक्शन जो कि हमने इसमें ट्रांजिशन टेबल के थ्रू शो कराया है, बट आप ट्रांजिशन फंक्शन लिख भी सकते हो, जैसे कि Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा गोज टू Q इस फॉर्म में। कैसे? Q क्या है हमारे पास, जैसे कि हमने Q0 से A रीड करके कहाँ गए हम, Q1 पे। Q0 से B रीड करके कहाँ गए हम, Q2 पे। ऐसे हम पूरे स्टेट्स के लिए क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ट्रांजिशन टेबल भी बनाया है, जो कि हमें रीड करने के लिए इजी होता है, ट्रांजिशन रीड करने में इजी होता है। Q0 जो कि हमारी फाइनल इनिशियल स्टेट को शो कराता है, जो कि हमारी क्या है, Q0 F, या फिर अब हम इसे कह सकते हैं फाइनल स्टेट। तो हमने क्या बनाया था, फाइनल स्टेट क्या बनाया था, Q0 ही फाइनल स्टेट बनाया था, तो वो हमने लिखा है यहाँ पे Q0 एक फाइनल स्टेट है। मोर प्रॉब्लम सोल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दो प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशन मिलेंगे, जिसमें हम इनपुट सिंबल्स 0 और 1 से ऐसा डीएफए डिजाइन करेंगे जो कि हमेशा एंड होता हो 0 और 1 पे। मतलब जैसे कि आगे हमें कुछ भी आता हो 0 1 1 0 0, बट एंड पे हमें 0 और 1 ही मिलेगा। हम ऐसा एक डीएफए डिजाइन करेंगे, और हम एक और डीएफए डिजाइन करेंगे जिसमें हमारे अल्फाबेट्स क्या हैं, 0 और 1, मतलब इनपुट सिंबल्स हैं 0 और 1, जो कंटेन करेगा इवन नंबर ऑफ वंस को, सेम एज इट इज जैसे कि हमने बी इवन नंबर ऑफ बीस एक्सेप्ट कराया था, वैसे ही इसे भी हम ड्रॉ करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। सो टाटा, बाय बाय।